पाकिस्तान किसने तोड़ा? जनरल याहिया ने मार्च 1969 में सदर अयूब खान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल याहिया एक ही वक्त में आर्मी चीफ सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। वो चूंकि अयूब के सवाल को देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने की बजाय अयूबी दौर में लगी सियासी जमातों पर पाबंदियों का खात्मा किया। जनरल याहिया ने अयूब का बनाया मुतनाज़ा आइन भी मनसूख कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात कराए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक आया। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशिस्तें जीत ली, लेकिन उनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी हासिल ना कर सकी। इधर जुल्फकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीती, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में वो एक सीट भी ना जीत सके। पाकिस्तान वाज़ा तौर पर दो हिस्सों में बंट चुका था। पूरा मशरकी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़ा था और शेख मुजीबुर रहमान आईनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल याहिया की जिम्मेदारी थी कि उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल कर दे। इस मकसद के लिए जनरल याहिया ने फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास तलब किया। ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इसी तारीखी मौका पर भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। न सिर्फ उन्होंने शिरकत से इनकार किया, बल्कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को धमकी दी जो कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे। भुट्टो के शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात पाकिस्तान के अलहदगी के थे। भुट्टो ने जनरल याहिया पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने के लिए दबाव डाला। याहिया ने यह इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान की इशराफिया हमें इक़्तिदार मुंतखब नहीं करना चाहती। मशरकी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत जो पहले से मौके की ताड़ में बैठा था, भारत ने मक्ती बहानी के जरिए बगावत शुरू करवा दी। मक्ती बानी के गिरोह ने पाक फौज और पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू करवा दिए। ये पाकिस्तान बचाने का एक आखिरी मौका था। अगर उस वक्त भी इजलास बुलाकर इंतखाब जीतने वाले को इक़्तिदार दे दिया जाता, शायद फिर पाकिस्तान की तारीख कोई और होती। जनरल याहिया ने इक़्तिदार मुंतकिल करने की बजाय फौजी एक्शन शुरू कर दिया। फौजी कार्रवाई को तमाम सियासी जमातों के साथ साथ भुट्टो की भी हमायत हासिल थी। जब भारत ने पाकिस्तान में खराब हालात देखे तो भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज चारों तरफ से घेरे में आ गई थी। पाकिस्तान को तारीख की सबसे बड़ी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फौजी भारत के कैदी बन गए। मुल्क टूट चुका था। पाकिस्तान मगरबी और मशरकी के बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह चुका था।